दिल्ली के स्कूल में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाता है जो पूरे भारत में कहीं नहीं चलाया जाता। उसको बोलते हैं 1787 में उसकी बहुत बुरी हालत थी। आज आप जिस चाइना को देखते हो 1950 में उसकी बहुत बुरी हालत थी। अब किसी के घर में 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चे IAS अधिकारी बन जाए तो पाड़ा जी घर ताकतवर ना हो जाएगी, हो जाएगी ना हो जाएगी बताओ। अमेरिका की पहली महिला भारत आती है और उसे स्कूल देखना है भारत के, और उसको कहां ले जाया जाता है? मंगलम स्कूल में। अब किसी के घर में 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चे IAS अधिकारी बन जाए तो पाड़ा जी घर ताकतवर ना हो जाएगी, हो जाएगी ना हो जाएगी बताओ। मतलब कोई के घर में 10 बच्चे हो, 10 के 10 बच्चे IAS अधिकारी होंगे तो वो घर ताकतवर तो हो जाएगी, सिद्धार्थ ना होगी। अरे तो यही बात पर एक जबरदस्त ताली बजा दो, नारा लगाया दो सभी। ऐसी ही दूरदर्शिता हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी में है, जिन्होंने ये उद्देश्य बनाया कि मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करना है। अब ये मानव संसाधन मजबूत कैसे होगा? इसके 2 स्तंभ हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। दुनिया में जितने भी देश आज ताकतवर हैं, आज आप जिस अमेरिका को देखते हो 1787 में उसकी बहुत बुरी हालत थी। आज आप जिस चाइना को देखते हो 1950 में उसकी बहुत बुरी हालत थी। आज आप जिस जापान को देखते हो 1867 में उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो आखिर ये इतने बड़े महाशक्ति कैसे बने? शिक्षा की वजह से। मानव संसाधन के विकास में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। और अरविंद केजरीवाल जी ने इन दोनों को वरीयता दी, प्राथमिकता दी। शिक्षा में अगर आप देखो, नगर साहब ऊपर आ जाओ, दिनेश भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे वार्ड अध्यक्ष हैं दिनेश नागर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो मंच पर आए। तो अरविंद केजरीवाल जी ने यह उद्देश्य बनाया कि मानव संसाधन को मजबूत करना है, और मानव संसाधन के 2 स्तंभ है, 2, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य। और आप देखो आज दिल्ली में शिक्षा, सरकारी स्कूलों की शिक्षा, आपका विधानसभा हमारा पटपटगंज, अमेरिका की पहली महिला भारत आती है और उसे स्कूल देखना है भारत के, और उसको कहां ले जाया जाता है? मंगलम स्कूल में। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका की महिला दिल्ली आ रही है और उसे दिल्ली का मंगलम स्कूल दिखाने ले जाया जा रहा है। मैंने पहली बार देखा भारत के किसी राज्य के स्कूल में, आप अपने बच्चों से पूछोगे उन्हें पता चलेगा, आपके बच्चों के दिल्ली के स्कूल में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाता है जो पूरे भारत में कहीं नहीं चलाया जाता। उसको बोलते हैं हैप्पी आवर प्रोग्राम। मतलब पूरे क्लास के बीच में आपके बच्चों को ध्यान कराया जाता है। ये कितनी बड़ा कार्यक्रम है दिल्ली के स्कूलों का। अम्बेडकर एक्सीलेंस के अंतर्गत आपके बच्चों को एंटरप्रेन्योर और बहुत सारे स्किल की शिक्षा दी जाती है। तो दिल्ली की शिक्षा और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में एक मानक बन गई है, स्टैंडर्ड। इसके साथ साथ केजरीवाल जी की सरकार ने सबसे बड़ा काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। प्राइवेट स्कूल जितने भी थे, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले वो कहने के नाम पर तो EWS का कोटा रखते थे, पर EWS के बच्चों का उसमें एडमिशन नहीं होता था। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, कल मैं शशि गार्डन में था, एक बहन ने मुझसे बताया कि मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी EWS कोटे से, और ये संभव हुआ सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार से। स्कूल के सारे एडमिशन और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर दिए गए। अब हेरा फेरी की कोई संभावना नहीं है।
शिक्षा का विकास, दूसरी तरफ स्वास्थ्य का विकास, मोहल्ला क्लिनिक। पूरे भारत में, फिर मैं कहूंगा पूरे भारत में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। मोहल्ला क्लिनिक, प्राइवेट अस्पतालों में जब आदमी को जाना होता है तो उसको उसके व्यय का अंदाजा होता है, उसके खर्चे का अंदाजा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब के साथ साथ आपके आय में बचत, बिजली का बिल आपका बचाया जाता है, पानी का बिल आपका बचाया जाता है, डीटीसी बसों में बहनों के लिए यात्रा मुफ्त है। अब जब व्यक्ति के आय में बचत होगी तो परिवार मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। और यही है अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता। उनकी सारी नीतियां, आप उनकी सारी नीतियों का अगर अध्ययन करो तो उन सारी नीतियों का एक ही उद्देश्य है, परिवारों को मजबूत करो, समाज अपने आप मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राष्ट्र मजबूत होगा। और इस प्रकार के मुख्यमंत्री, इस प्रकार का नेता, इस प्रकार की पार्टी, उसको आप नहीं खो सकते। आपका भविष्य, मैंने कहा ना, आम आदमी पार्टी आपके लिए संपदा है, संपदा। इस संपदा को आपको बचाना है। 5 फरवरी 2025 झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर